दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी आखिर किसे नहीं चाहिए होगी। अच्छा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन मुंबई के बीकेसी में एक छोटा सा ऑफिस या बैंगलोर एयरपोर्ट के करीब एक अपार्टमेंट, ये भी हो तो चलेगा, है ना। लेकिन ये सारी चीजें तो करोड़ों में आएंगी ना। एक तरीका है जिससे आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना करोड़ों रुपए जमा किए। तो इन्वेस्टमेंट का एक टूल है जिसका नाम है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मान लीजिए आपको किसी बड़े शहर की प्राइम लोकेशन पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पसंद है। आप चाहते हैं कि आप वहां इन्वेस्ट करें, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी अमूमन बहुत महंगी होती है। यही आता है रीट, यानी एक ऐसा ट्रस्ट जिसमें आपकी तरह के ही ढेर सारे लोग मिलकर एक बड़ा सा फंड बनाते हैं, ठीक एकदम बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। अब इस बड़े फंड को कोई मैनेजर या रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैनेज करता है, यानी ट्रस्ट को हेड करता है, और इस पैसे से किसी ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदता है जहां से अच्छे रेंटल इनकम आ सके। यही ट्रस्ट इस प्रॉपर्टी से जुड़े सारे काम देखता है, मेंटेनेंस, रेंट पे लगाना, लीगल कागजात बनवाना और बाकी के सारे काम। अब चूंकि ये ट्रस्ट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो इसमें से कुछ परसेंट वो अपनी फीस के तौर पर रख लेता है, और बाकी बची कमाई सारे निवेशकों में डिविडेंड के तौर पर बांट दी जाती है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे पहली चीज जो हम शुरू में ही कह रहे थे कि कभी ना पूरा होने वाला जो सपना था वो पूरा हो जाएगा, यानी आप देश की महंगी से महंगी प्रॉपर्टी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी आप जिस रीट में अपना पैसा डाल रहे हैं, हो सकता है कि वो देश के 2 या 3 या उससे ज्यादा शहरों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हो, तो आपको अलग अलग शहरों की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया। इसका एक फायदा ये भी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े सारे झंझट, यानी प्रॉपर्टी चुनना, रजिस्ट्री कराना, प्रॉपर्टी की सही जानकारी जुटाना और रेंट पे लगाना, ये सब काम ट्रस्ट देखता है। तो मतलब आप यहां भी बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। रीट के लिए सरकार ने कुछ रेगुलेशन भी बनाए हैं। रीट को अपने कुल जमा किए गए पैसों का 80% रेडीमेड कमर्शियल रियल एस्टेट में लगाना होता है, यानी फंक्शनल मॉल, ऑफिसेज, होटल जैसी प्रॉपर्टी में लगाना है, ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले, यानी रेंटल इनकम अच्छी हो और निवेश भी सुरक्षित रहे। दूसरी बात, रीट को अपनी नेट इनकम का 90% आपको बांटना है, यानी आपकी रेंटल इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। साल में कम से कम 2 बार तो ये आपको मिलना ही मिलना है। तीसरी बात यह है कि आपका पैसा जिस भी शहर में लगा है, जिस भी प्रॉपर्टी में लगा है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, उसके साथ ही आपके यूनिट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हुई फायदे की बात, लेकिन फायदे के साथ एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि आपको रियल एस्टेट की अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आपका रीट सही जगह प्रॉपर्टी में निवेश कर रहा है या नहीं, और जो प्रॉपर्टी रीट ने खरीदी है वहां ऑक्यूपेंसी अच्छी है या नहीं। तो अगर आप रियल एस्टेट को अच्छे से समझते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी रिसर्च या एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा नहीं है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करना चाहिए। उम्मीद है आप रीट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आप एक काम कीजिए, आपके फायदे और आपकी कमाई से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।